टू जीएस ह्यूमर मैपिंग सीरीज। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड। और जैसा आप जानते हैं इस वीडियो सीरीज में हम लोग जो है वर्ल्ड टूर के द्वारा हम लोग इसमें वर्ल्ड मैपिंग को कवर कर रहे हैं। वर्ल्ड टूर के क्रम में हम देख चुके हैं, नॉर्थ अमेरिका को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, साउथ अमेरिका को हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो के बाद हमारा अफ्रीका का भी जो कॉन्टिनेंट है ये भी कंप्लीट हो चुका होगा। और सारे वीडियोस में मैं अपने आप को बता चुका हूँ आपको कि ये जो हम कंटेंट यूज कर रहे हैं इसमें जो आपको मैं मैपिंग करा रहा हूँ ये दृष्टि के फाउंडेशन कोर्सेज के जो है क्लास का मटेरियल से और कुछ वैल्यू एडिशन जो कंटेंट है उसको करके मैं आपको इसको जो है यहाँ पर मैपिंग को कवर करा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स होंगे हम उनको यहाँ पर कवर कर चुके होंगे और ये जो अफ्रीका का हमारा चौथा और फाइनल वीडियो होने वाला है। इसके बाद हम एशिया पे मूव करेंगे, उसके बाद फर्दर आगे जितने एक दो कॉन्टिनेंट बचा होगा उनको भी हम कवर कर रहे होंगे और उसके बाद हमारी पूरी वर्ल्ड जो ज्योग्राफी या फिर हम वर्ल्ड मैपिंग बोल सकते हैं वो हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर इस वीडियो की हम बात करें तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अब तक अगर आपने जीएस ह्यूमर को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस भी शेयर कर दें, बिकॉज जो जीएस ह्यूमर है उसके द्वारा बहुत सारे जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं वो लॉन्च किए जा चुके हैं। उनमें हम आपको वर्ल्ड मैपिंग, आरओ के लिए टेस्ट सीरीज, यूपीपीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज और एनसीईआरटी की सीरीज भी चलाई जा रही है। लेटर ऑन हम एनसीईआरटी के एमसीक्यूज भी लेके आने वाले हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स आपको और भी बहुत सारे जो शॉर्ट नोट्स है हमारे द्वारा, शॉर्ट नोट्स भी आएंगे बहुत जबरदस्त शॉर्ट नोट्स। आपको जो प्रिपेयर कंटेंट है वो बहुत इजीली मिलने वाला है, जो कि आपको जो है क्लास नोट्स में इजीली सारी चीजें नहीं मिल पाती। तो वो रेडीमेड चीजें आपको सारी यहाँ पर मिलने वाली हैं। इस वीडियो की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे कि अफ्रीका में जो 0 डिग्री यानी कि जैसे हम इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, वो किन किन देशों से होकर गुजरती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पश्चिम से पूर्वी क्रम आ सकता है इनका क्वेश्चन में पूछने का। अफ्रीका में कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। और अफ्रीका में जो रिमेनिंग तथ्य हैं, अन्य तथ्य होंगे, हम उनको भी कवर कर चुके होंगे, क्योंकि जो अन्य 3 वीडियोज में जो कुछ ऐसे फैक्ट बचे हुए हैं, कुछ कंट्रीज के फीचर्स बचे हुए हैं जिन्हें हम अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं, तो उनको भी हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। यहाँ हम देख चुके हैं नॉर्थ अमेरिका हम कर चुके हैं, साउथ अमेरिका कर चुके हैं। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो अफ्रीका है इसको कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम जो है एशिया पर मूव कर रहे होंगे, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके बारे में सब कुछ हम यहाँ पर जान रहे होंगे। ठीक है, तो ये अफ्रीका कई वीडियोस में आप देख भी चुके हैं यहाँ पर। तो फिजिकल सारी जो क्वालिटीज है हम उनको देख चुके हैं। सिर्फ पॉलिटिकल मैप का भी हमें काम होने वाला है, बिकॉज फिजिकल जितनी भी क्वालिटीज हैं, पहाड़ पर्वत डेजर्ट द्वीप सारे कोस्ट, उन सबको हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इक्वेटर पे। ठीक है, कि इक्वेटर यानी कि जो है अफ्रीका में किन किन देशों से पास करता है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट वाइज इवन कंट्री वाइज भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इक्वेटर या फिर जो 0 डिग्री है वो अफ्रीका में किन किन देशों से होकर पास करेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इक्वेटर की बात कर रहे होंगे तो हम पश्चिम से मूव कर रहे होंगे और पश्चिम से हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ साउथ टोमे और इन प्रिंसिप नाम का एक आइलैंड कंट्री दिखता है। ये सबसे पहले इसकी हम जो ट्रिक बनाने की आपको कोशिश करेंगे तो कीवर्ड आगे लिख लेंगे, अगर आप कोई अपना जो न्यूमोनिक्स वगैरह बना पाए, कोई एक्रोनिम बना पाए, तो सो दैट आप उसे देख लें। ठीक है, तो साउथ टोमे प्रिंस के लिए हम एस लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद हमारा आएगा गैबोन। गैबोन यहाँ पर देख रहे होंगे तो एस जी करके हो जाएगा हमारा। ठीक है, गैबोन के पूर्व में हम चलेंगे तो हमें कॉन्गो मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्गो मिल जाएगा। तो उसके बाद हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मिल जाएगा, यानी कॉन्गो जायरे जो हम यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, कॉन्गो जो गणराज्य है। तो सी स्क्वायर हम कर लेंगे कॉन्गो, दोनों कॉन्गो हमें यहाँ पर 0 डिग्री पे होके गुजरते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद कॉन्गो के बाद हम आगे जो अगला कंट्री देख रहे होंगे वो हमें मिल जाएगा युगांडा देखने के लिए। ठीक है, यानी कि युगांडा से होके भी जो है हमारी ये पास कर रही है, तो यू यहाँ पर हम लिख लेंगे। युगांडा हमें यहाँ दिख जाएगा एग्जैक्टली। युगांडा के बाद हमें केन्या देखने को मिल जाएगा, यानी कि यूके, हम ऐसे करके भी इसको यहाँ ट्रिक में यूज कर सकते हैं। और सबसे ईस्ट में हम देख रहे होंगे सोमालिया, यानी कि अफ्रीका में सबसे लास्ट में जो कंट्री मिलता है वो सोमालिया कंट्री से होकर हमारी जो है 0 डिग्री यहाँ पर पास करती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इन सातों कंट्री से होकर जो है हमारी 0 डिग्री या फिर जो हम इक्वेटर बोल सकते हैं ये पास करता है। इनका पश्चिम से क्रम है, ये भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कभी भी फ्यूचर में पश्चिम से पूर्व लगा के क्रम भी हमसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे मित्रों यहाँ पर 23.5 डिग्री जो है हमारा नॉर्थ, इसके बारे में, यानी कि जिसको हम कर्क रेखा भी बोल सकते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं जिसे हम। अब हम देखेंगे कर्क रेखा किन किन कंट्री से होकर पास करेगी, इसकी हम क्या ट्रिक न्यूमेरिक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज हमने स्टार्टिंग में जब हमने अफ्रीका को आपको बता रहा था तो मैंने आपके बारे इसके बारे में एक फीचर इसका बताया था, एक ट्रिक जो एक फैक्ट है मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि पूरे विश्व में अफ्रीका एकमात्र ऐसा जो कॉन्टिनेंट है जहाँ के तीनों रेखाएं पास करती हैं, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो कर्क हो, फिर चाहे वो मकर रेखा हो। तीनों रेखाएं अफ्रीका से एकमात्र ऐसा ये जो है कॉन्टिनेंट होने वाला है जहाँ से तीनों रेखाएं पास करती हैं। ठीक है, तो हमने 0 डिग्री इक्वेटर देख लिया, अभी हम मूव कर रहे हैं कर्क रेखा पर। कर्क रेखा की हम बात करेंगे तो यहाँ भी हम वेस्ट टू ईस्ट चल रहे होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो कंट्री है वो देख रहे होंगे वेस्टर्न सहारा, आप देख रहे हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पिंक कलर का है। तो वेस्टर्न सहारा यानी कि पश्चिमी सहारा कंट्री है, ये हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा मॉरिटानिया, यहाँ पर येलो कलर का ये जो देख रहे हैं आप डॉटेड लाइन जा रही है, मॉरिटानिया पे होके भी जा रही है। ठीक है, तो अगर इनका भी न्यूमेरिक सम बनाने की कोशिश करेंगे तो वेस्टर्न सहारा के लिए डब्लू और डब्लू बना लेंगे और हम मॉरिटानिया के लिए एम बना लेंगे। ठीक है, और उस तरह से हम मॉरिटानिया के बाद चलेंगे तो आगे हमें मिल जाएगा फिर से फर्दर येलो कलर में माली मिल जाएगा, जो डार्क येलो कलर में है, तो एम स्क्वायर कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 23.5 डिग्री यहाँ पर अल्जीरिया जा रहा है। ठीक है, तो
WM²A, ठीक है, अल्जीरिया होके भी ये जाएगी। और अल्जीरिया के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर नाइजर को देखें तो देखो एक चीज ध्यान रखेंगे, नाइजर से बहुत हल्का सा टच होके जा रहा है, नाइजर की बाउंड्री पे होके जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे हम नाइजर को भी इंक्लूड कर रहे होंगे, ठीक है। नाइजर भी से भी जो 23.5 डिग्री है ये टच होके जा रही है। उसके बाद हम बात करेंगे लीबिया, यहाँ देख रहे हैं आप, तो लीबिया से होके भी जो है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ जा रही है। उसके बाद इजिप्ट में हम यहाँ पर देख रहे होते हैं, और इजिप्ट में सबसे लास्ट में हम यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो इजिप्ट में यानी कि हमारा जो है जैसे हम मिस्र भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जितने सारे इंपॉर्टेंट थे, मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, अगर पूर्व से पश्चिम भी देखेंगे तो मिस्र हो गया, लीबिया हो गया, नाइजर हो गया, यहाँ पे अल्जीरिया हो गया हमारा, और माले और मोरितानिया, माले मोरितानिया और वेस्टर्न सहारा, इस तरह से इन कंट्री से होके आप कोई भी न्यूमोनिक्स अपने अकॉर्डिंगली, कोई फनी हो चाहे फिर कैसा भी हो, आप अपने अकॉर्डिंगली इन कीवर्ड के द्वारा याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि भाई कर्क रेखा अफ्रीका के किन किन देशों से होके गुजरती है, 0 डिग्री इक्वेटर किन किन देशों से होके गुजरती है। अब हम बात कर रहे होंगे 23.5 डिग्री साउथ के बारे में, यानी कि जिसे हम मकर रेखा भी बोलेंगे, ये कहाँ कहाँ होके किन किन कंट्री से होके जो है पास कर रही होगी, किन किन कंट्री से होके गुजर रही होगी। तो जब ये तीसरा वृत्त आ जाएगा तो इसके बारे में भाई हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये जा रहा है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे होंगे। तो ये हम सबसे पहले सबसे पश्चिम में बात करेंगे तो नामीबिया है ना, यानी कि नामीबिया कंट्री से होके जा रहा है। तो नामीबिया के बाद बात करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना की मिल जाएगा हमें आगे, बोत्सवाना से होके गुजरेगा। उसके बाद थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो हमें साउथ अफ्रीका मिल जाएगा यहाँ पे, साउथ अफ्रीका की और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो मोजाम्बिक हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यानी NBSM, ठीक है। इन कंट्रीज से होके जो और आगे और हम देखेंगे तो मेडागास्कर, ये भी अफ्रीकन जो कंट्री हमें देखने को मिल जाएगा। तो M² करके हम इसको देख लेंगे, मेडागास्कर, ठीक है। तो ये जो सारी कंट्रीज है यहाँ होके हमारी जो है मकर रेखा पास कर रही होती है। इस तरह से हमने तीनों रेखाओं को देख लिया कि भाई कौन सी वाली रेखा कहाँ होके पास कर रही है। और ये जो तीनों मैंने आपको जो कीवर्ड्स के द्वारा बताए हैं, आप चाहे तो इनका अपने अकॉर्डिंगली कोई ट्रिक बनाएं, कोई न्यूमोनिक्स बनाएं, जो भी आप इजीली इन चीजों को याद कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली उन चीजों को बना लें। चलिए, अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ अफ्रीका के बारे में, ठीक है। तो अगर अफ्रीका के मैप को हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अफ्रीका में एक चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, आप अपने नोट्स में या फिर जहां भी आप पॉइंट डाउन कर रहे हैं डायरीज वगैरह में, वहां पर लिख लेंगे। एक चीज लिखेंगे आप, बाब अल मंदेब, ठीक है। बाब अल मंदेब है क्या भाई अफ्रीका में? बाब अल मंदेब है एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट यानी कि जल संधि। जल संधि के बारे में हम बात करेंगे तो जल संधि को मैंने आपके स्टार्टिंग में ही बताया था, जब नॉर्थ अमेरिका में पढ़ रहे तो बेसिक मैंने आपको वहां पर क्लियर करा था कि जो जल संधि होती है वो दो बड़ी वाटर बॉडीज को तो जोड़ रही होती है, दो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं जो, और दो जो लैंड मार्क होते हैं उन लैंड एरियाज को जो है अलग कर रही होती है। तो वाटर बॉडीज हैं उनको जल संधि जोड़ेगी, लैंड मार्क होंगे उनको दूर कर रही होगी। तो अब हमने बात करी थी बाब अल मंदेब के बारे में, बाब अल मंदेब को देख लेंगे भाई, बाब अल मंदेब हमें कहां पर मिलेगी? तो बाब अल मंदेब हमें मिल रही होगी, जो स्ट्रेट है वो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर मिल रही होगी, ठीक है। बाब अल मंदेब जो जल संधि है वो यहाँ मिल रही होगी, जो रेड में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बाब अल मंदेब के बारे में हम बात करें तो ये हमारा जो रेड सी है इसको हिंद महासागर से जोड़ती है। ये रहा हमारा लाल सागर जिसके हम बारे में बात कर रहे थे, लाल सागर काफी चर्चा में बना हुआ था बिकॉज ये जो हैती रिबल्स हैं, अरे हैती जो लड़ाका समूह उनके द्वारा काफी अटैक्स करे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे तो रेड सी को ये गल्फ ऑफ अदन जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है इससे जोड़ती है। अभी अलग किस किस को कर रही है? तो ये जो जिबूती है ना, जिबूती आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे जिबूती और इरिट्रिया हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जिबूती हमें यहाँ पर मिल जाएगा, जिबूती को जो है ये अलग अलग कर रहा होगा, जिबूती को यमन से अलग कर रहा होगा, यमन मिल जाएगा हमें एग्जैक्टली यहाँ जो कि वेस्ट एशिया में मिलेगा, यानी कि जिबूती और यमन को अलग करती है और जो वाटर बॉडीज को जोड़ती है तो रेड सी और गल्फ ऑफ अदन या फिर हिंद महासागर हम बोल सकते हैं, इन दोनों को जो है जोड़ती है। यही हम जब अदन की खाड़ी पे बात करेंगे तो एग्जैक्टली यही इसमें पास में हम देख चुके हैं, जब हमने द्वीप देखे थे तो यहाँ पर हमें सोकोत्रा आइलैंड है, सोकोत्रा द्वीप है, वो हमें यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। चलिए, इतना हुआ हमारा इस बाबल मंदेव के बारे में। अब हम एक कंट्री की बात कर रहे होंगे, एक कंट्री के बारे में आप कुछ लिख लेंगे यहाँ पर कि भाई एक कंट्री की एक विशेषता कहाँ है, एक कंट्री के बारे में बात कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो यहाँ पर बस आप एक सिंपल सा अपने जहां भी डायरी है वहां पर देख रहे होंगे आप, हमें अफ्रीका में एक कंट्री देखने को मिलता है हमें जो केन्या की राजधानी है नैरोबी, ठीक है। केन्या यहाँ हमारा एग्जैक्टली यहाँ पर ये रहा विक्टोरिया झील में मैंने आपको जो टुक वाली जो ट्रिक याद कराई थी कि विक्टोरिया का कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है, तो आपने पहले वीडियोस देखे तो आप तुरंत इसको जो है रिकॉल कर गए होंगे। तो केन्या की राजधानी जो हम बात करेंगे नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक हिल स्टेशन भी देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आपको हिल स्टेशन के लिए नहीं बता रहा कि आप वहां पे घूमने जाओ, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो यूनेप है हमारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है, इसका जो है हेडक्वार्टर हमें नैरोबी है, केन्या की राजधानी, यहीं पर देखने को मिल रहा होता है। ये चीज हमने देख ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक जो हमारा एक स्थान है
डरबन, डरबन के बारे में बात करेंगे तो डरबन हमें कहाँ मिलेगा भाई, साउथ अफ्रीका में मिल जाएगा हमें डरबन। डरबन के बारे में हम क्या इंपॉर्टेंट चीज जानने वाले हैं कि यहाँ पर ये जो साउथ अफ्रीका के नटाल प्रांत की राजधानी है डरबन, ठीक है। और इसके बाद भी हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये एरिया जो है भूमध्य सागरीय जो जलवायु है उसमें भी उपस्थित नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है रसदार फलों का जो है उत्पादन होता है और इसे दक्षिण अफ्रीका का फ्लोरिडा भी बोला जाता है, ठीक है। इन चीजों को आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं, मेरे हिसाब से सेकंड वाला पॉइंट इतना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था। अब उसके बाद हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, कोको ट्रायंगल, ठीक है। हम देखते हैं ना गोल्डन ट्रायंगल कौन सा है, कोको ट्रायंगल कौन सा है, गोल्डन क्रीसेंट कौन सा है। तो अफ्रीका में अभी गोल्डन ट्रायंगल और क्रीसेंट तो हम देख रहे होंगे जब एशिया पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर हम कोको ट्रायंगल के, कोको त्रिभुज के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई कोको ट्रायंगल क्या, कौन सी चिड़िया का नाम है। तो हम बात करेंगे घाना में, घाना कंट्री की हमने बात करी थी, जहाँ ध्यान रखेंगे आप, जहाँ आपको अगर अभी याद आ गया होगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, गोल्ड कोस्ट के बारे में मैंने आपको चीजें बताई थी। गोल्ड कोस्ट कहाँ मिल रहा था हमें, घाना में मिलेगा। तो घाना एग्जैक्टली ये रहा हमारा, है ना। तो घाना में अगर हम बात करेंगे तो जो घाना में वोल्टा नदी बेसिन जो है वो के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर जो हमारी जो ये वोल्टा नदी बेसिन है, यहीं पर 3 स्थान मिलेंगे हमें। 3 स्थानों के नाम मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सेकोंदी, टाट कोरेदी, कुमासी अकरा, ये इनके तीनों नाम है। सिंपल सा आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो कोको ट्रायंगल है वो कहाँ मिलेगा आपको, घाना में। ध्यान रखेंगे कि जो आपका कोको ट्रायंगल है ये हमें कौन से कहाँ पर मिल रहा होगा, घाना में। और नदी की अब अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टा नदी बेसिन है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम ध्यान रखेंगे। वोल्टा नदी बेसिन है, यहाँ पर हमें जो कोको आइलैंड है ये मिलने वाला है, यानी कि कोको ट्रायंगल है सॉरी, वो हमें यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम बात कर रहे होंगे भाई साहेल रीजन की, ठीक है। साहेल रीजन की बात करेंगे तो थोड़ा सा हम फिजिकल में जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सहारा डेजर्ट है हमारा उत्तर में और इसके दक्षिण में ये मिल जाएगा हमें एग्जैक्टली यहाँ पर साहेल क्षेत्र। साहेल रीजन की बात करें तो यहाँ पर जो सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैला हुआ है अर्ध शुष्क क्षेत्र है। जो सहारा मरुस्थल है वो तो पूरी तरह से शुष्क क्षेत्र है, लेकिन जो साहेल है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र मिल जाएगा हमें यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ जो साहेल रीजन है इसकी भूमि का दुरुपयोग हो रहा है, यानी कि मिसयूज हो रहा है वहां की लैंड का। और इसी भूमि के मिसयूज के कारण वहां पर जो सहारा मरुस्थल है इसका दक्षिण की ओर और ज्यादा विस्तार होता जा रहा है, यानी कि जो मरुस्थल यानी कि जो डेजर्ट वाला एरिया है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा जितने मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट, जितने रिमेनिंग सारे पॉइंट देखे थे हमारे जो अफ्रीका के रिगार्डिंग में जितनी सारी चीजें बची हुई थी, उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आशा करता हूँ आपकी जो मैपिंग है बहुत शानदार हो रही होगी। मैं आपको एक चीज बोल चुका हूँ कि अगर आप जो है अपने डायरी में या फिर नोट्स में इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं तो आप समझ लिए कि आपने एक एमिनेंट इंस्टीट्यूशन से अपनी मैपिंग की जो क्लासेस हैं उनको कंप्लीट कर लिया। और आप इन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे अफ्रीका से होने वाले जितने मेजर क्वेश्चन हैं आप उनको कवर कर पाते हैं, क्योंकि हमने रिवर्स देख ली, पहाड़ पर्वत देख लिए, मरुस्थल देख लिए, पठार देख लिए, कोस्ट देख लिए, पॉलिटिकल चीजें देख ली, लेक देख ली, वाटरफॉल देख लिए, सारी चीजें हम ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो मैपिंग है वो मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर करा चुका हूँ। अगर आपको ये हमारे जो देखिए जो हमारे जो इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं, जो फ्री इनिशिएटिव जीएस उमर के द्वारा चलाए जा रहे हैं, ट्रस्ट में अभी तो बस एक ये झलक है, अभी आने वाले टाइम में हम बहुत सारी जो पेड चीजें हैं उनको फ्री आपके लिए लाने वाले हैं, उनको डिकोड करके आपके लिए प्रेजेंट कराया जा रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें जीएस उमर के द्वारा। ट्रस्ट में मुखर्जी नगर का जो बेस्ट जो कंटेंट है वो मैं आपको यहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। मुख्य चीज ये है कि जो कंटिन्यूटी हमारी साथ चीज में चल रही है वो यूपीपीसीएस और आरओ के टेस्ट हैं, उन टेस्टों को लेके हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। यानी कि जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक दृष्टि, ध्येय, जीएस वर्ल्ड, ठीक है, संस्कृति, आईएएस, इतने जितने इनके सारे टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं उन सारे टेस्ट पेपर को टाइप करवा के हम उन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। खास बात ये होती है उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कि उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम जो है उनके जो ऑप्शंस होते हैं उनके द्वारा और जो जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो उस टॉपिक को पूरा कवर करके हम उसका रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा जो सिलेबस है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो। हमारी प्रैक्टिस के द्वारा भी उसका प्रैक्टिस का भी टेस्ट पेपर लगाने का भी मेन जो मकसद है वो यही हमारा कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा रिवीजन हो, ज्यादा से ज्यादा हमें उसका बेनिफिट मिले। तो उन सारी चीजों को भी हमारे द्वारा करा जा रहा है। और आने वाले फ्यूचर में पूरी पॉलिटी लक्ष्मीकांत के जो शॉर्ट नोट्स है मैंने कुछ पेज में कंपाइल करके रखे हुए हैं। ऑलमोस्ट 7 से 8 साल की जो मेहनत है वो मैंने कुछ पन्नों में मैंने समेट के रखी हुई है। तो मैं कोशिश करूंगा एक थोड़ा सा हमारा एक फैमिली बेस बन जाए। अभी जो सब्सक्राइबर्स हैं, अभी जो हमारी फैमिली है काफी नैरो है, जब हम एक अच्छे लेवल पर, एक ठीक ठाक जो डिसेंट लेवल पर पहुंच चुके होंगे तो उन सारी जो प्रीशियस चीजें हैं मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जुड़े रहिए, आपका साथ जरूरी है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जीएस उमर को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। इस तरह से हम अपने जो आगे सारी चीजें उनको कवर करते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिए, जय हिंद, बाय बाय।